हेलो गाइस, मैं इस बार लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार चीज़ जो कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो फिर मैं बताने आया ही। बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन बैच खरीद रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के खरीद रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों पे मैं बात करने आया हूँ कि आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि यूट्यूब पे देखते हैं और बहुत यूट्यूब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको गलत चीज़ों पे लेके चले जाएंगे। मेरा कहना गलत वो नहीं है, मेरे हिसाब से गलत ये चीज़ है कि वैसे आपके साथ कोई गलत नहीं करने वाला है, गलत अलग तरीके से अब होने लगा है क्योंकि ये सोशल मीडिया चलने लगा है इसलिए। तो फिर मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन जो बैच खरीदे जा रहे हैं उन पे। ठीक है, ऑनलाइन बैच बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, मैं मुझे नाम नहीं बताना है, बट आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसमें बैच खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं और नहीं भी खरीद रहे हैं। मैं सभी रियलिटी को बताने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन बैच लेना गलत नहीं है, बट एट द एंड गलत है भी नहीं भी है। डिफरेंस आपके ऊपर है कि आप कैसा कर रहे हो, है ना। क्योंकि ऑफलाइन जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें वो गलत नहीं है, ना ही ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट गलत होते हैं। बट होता क्या है, तो हेलो गाइस, मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ इस बार। मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट रहता है कि लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, बैच के ऊपर है कि ऑनलाइन बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। अब मेरा ओपिनियन क्या है मैं वो एंड में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो उसके लिए इंतज़ार करते रहना आप लोग, ठीक है। और मैं जो बताने वाला हूँ उसको समझना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो एट द एंड आप लोगों का डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या धमाके होने वाला है इस बार, ठीक है। धमाका ये होने वाला है कि ऑनलाइन बैच से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि ऑनलाइन बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अब कम जा रहे हैं इस बच्चे। ये है कि ऑनलाइन बैच बहुत ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं और फिर लास्ट में आके उन लोगों को एट द एंड रिग्रेट हो रहा है ना। वो चक्कर क्या है मैं बताने वाला हूँ कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि जब भी आप नीट का एग्जाम देते हो तो बहुत सारे लोग, भैया दीदी और बहुत सारे एडी के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस चीज़ पे कि उनका यही आप लोगों को डीमोटिवेट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, मुझे मेरी बात से एग्री भी होंगे डिसएग्री भी होंगे कि भाई वो लोग तो मोटिवेट करते हैं सर, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बट हो क्या रहा है, मोटिवेट तो कर रहे हैं। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी बैच को गलत नहीं बता रहा, सभी बैच और इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, रियलिटी बहुत अच्छे हैं, है ना। बच्चों के हमेशा सपोर्ट की बात करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस हम लोगों में है, डिफरेंस आप में है। डिफरेंस ये है आप में कि आप उस चीज को गलत तरीके से ले रहे हो, इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है। आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि वो गलत ये हो रहा है कि एट द एंड आप साल भर पढ़ते हो, है ना। कुछ लोग पढ़ भी पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ पाते हैं, और इसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा परसेंट है कि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। होता क्या है, उनको डिसीजन गलत ले लेते हैं। कई बार डिसीजन ये ले लेते हैं गलत कि अभी स्टार्टिंग में तो होता है कि हम बहुत सारा कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि लो फीस होना। ऑनलाइन में लो फीस है और एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ पे बहुत हाई फीस है ना। अब हाई फीस है तो फिर सीधी सी बात है पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, है ना। सभी लोग यही समझते होंगे अच्छी हो रही होगी, बट रियलिटी अच्छी हो रही है ना। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है गलत खराब हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है ऑनलाइन में भी। मटेरियल सारा सेम है, इंस्टीट्यूट टीचर्स और सभी टीचर्स सेम होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि हम उस बहकावे में आ जाते हैं चीज़ों में। मैंने सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा कि ऑनलाइन बैच ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही कम फीस में ये काम हो रहा है ना, पढ़ाई हो रही है तो फिर ले लेते हैं। बट ऑफलाइन में वही बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग इसीलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर ऑनलाइन में जब शिफ्ट हो गए तो फिर 1-2 महीने पढ़ाई हुई, धीरे धीरे एट द एंड आके खत्म हो गई। जब नीट का एग्जाम आया तो फिर बहुत सारी सीरीज स्टार्ट हो जाती हैं और उनको कंप्लीट करने के लिए आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हो, बट एट द एंड आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता है ना। उसका भी मैं बताऊंगा कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि आपने सीरीज को कवर की बट रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको, तो उस चीज़ पे भी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा जो आप लोगों का डाउट है कि ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ, वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है।
बट हो क्या रहा है कि ऑनलाइन चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है खराब चीज़ें हैं, बैच लेना बहुत अच्छा है, ऑनलाइन कम में काम हो जाता है, तो फिर क्यों हाई पे करना, है ना। बहुत सारे बच्चे ये कर भी रहे हैं, बट एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता है। इसलिए मेरा अगर ओपिनियन अगर आप लोग लोगे तो ये है कि ऑफलाइन बेस्ट है, ठीक है। ऑफलाइन इज बेस्ट है बैच जो भी ले रहे हो, ऑनलाइन भी बेस्ट है, बट डिफरेंस थोड़ा आप में आ जाता है कि आप उतना नहीं कर पाते हो, है ना। ऑफलाइन में आपको वहाँ पे 200 बच्चे देखने को मिलते हैं, आप पढ़ रहे होते हो उनको देख देख के, तो फिर आपका कवर हो जाता है ना। और एक एट द एंड आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है। बट ऑफलाइन में वही, ऑनलाइन में वही क्या हो रहा है, ऑनलाइन में आपके पास कोई नहीं कहने वाला है कि आप पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए भी नहीं कोई रोकने वाला है। बट सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, लास्ट एट द एंड क्या होगा आपके साथ कि आप टेबल पे बैठे होगे और रिग्रेट कर रहे होगे कि मैं कर लेता, है ना। क्योंकि हो क्या रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, फिर भी वो ऑनलाइन बैच ले लेते हैं। अब ऑनलाइन लेने का नतीजा क्या होता है कि किसी के साथ 2 ड्रॉप है या 3 ड्रॉप है, फिर उसने ऑनलाइन बैच ले लिया, तो फिर उसके साथ गलत हो गया। इसलिए तो फिर ऑफलाइन बैच इसीलिए बेस्ट है, ठीक है ना। मेरा कहना यही है कि सभी बैच बेस्ट होते हैं, बट डिफरेंस आप में है कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, है ना। बट एट द एंड आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि नहीं कर पाते हैं, है ना। इसकी परसेंट बहुत कम है कि कर पाने वालों की, है ना। किसी 100 में से किसी 10 का कहीं हो गया तो फिर हम ये थोड़ी कहेंगे कि 100 में से किसी 5 का हो गया तो फिर हम ये थोड़ी कहेंगे कि ऑनलाइन इज बेस्ट। ऑनलाइन बेस्ट है और अच्छा भी है, अफोर्डेबल भी है, घर पे बैठ के तैयारी कर लेना। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप किसी के बहकावे में ना आके आप 1 घंटे 2 घंटे या 5 घंटे ले लो, सोचो बैठ के उस चीज़ पे कि मैं कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घर का काम होते हैं बहुत सारे, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी का फिर और भी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है। उस पर आपसे बात करते रहेंगे कि किस चीज़ पे वीडियो लेके आनी है, ठीक है। और आप बताना कि कमेंट करना, मैं आपके सभी के डाउट्स लेते रहूँगी कि चीज़ें करनी कैसे है। क्योंकि ऑफलाइन और ऑफलाइन को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है कि ऑनलाइन लेना चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल भी है बहुत ज़्यादा, इसलिए, है ना। तो फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मुझे पता है ना। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।